क्या यहाँ पर कोई भी मशरूम की सब्सिडी नहीं दी जाती है किसानों को? सब नमस्कार, मैं कवि नीलेश। आज मैं एक उद्यमी किसान प्रभाकर जी से मिलने आया हूँ। इन्होंने मशरूम की खेती में बेगूसराय में धूम मचा कर रख दी है। जिस तरह से 12th पास करने के साथ साथ पढ़ाई के आगे बढ़ाते हुए इन्होंने मशरूम की खेती की है। आइए देखते हैं किस तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला स्टेप है। सर, किस तरह से इसको कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये बटन मशरूम के कंपोस्ट के बनाने का पहला स्टेज है। काहे कि मशरूम जो ग्रो होता है वो नॉर्मल मिट्टी पे होता नहीं है, तो उसके खाद को, उसके कंपोस्ट को बनाया जाता है। तो इसमें हम क्या किए हैं, पहला स्टेज है भूसा के एक एक कण को इसको पानी से अवगत कराना होता है। उसके बाद क्या होता है, जो इसका अमोनिया रहता है वो रिलीज हो सकता है। उधर देख सकते हैं सब पानी एकदम पीला पीला इसका क्या हुआ, भूसा का शुद्धिकरण हो गया। उसके बाद इसमें फिर अगले स्टेप में जो इसका सेकेंड स्टेप होगा, इसमें जिप्सम, एसएसपी सुपर सल्फेट और डीएपी, यूरिया, उसके बाद चोकर, चिकन मैन्योर, ये सब मिला के एकदम संतुलित मात्रा में, ताकि मतलब कि इसका कंपोस्ट हम आसानी से तैयार कर सकें। इसको मिला के उसके बाद उसको लेयर बाय लेयर लगा के, मतलब जैसे इसका प्रोसेस होता है आगे आपको बताएंगे सेकेंड स्टेज का क्या चीज़ है। तो ये फर्स्ट स्टेप का चीज़ है, और अगले स्टेप में आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या मिला है और कैसे इसका कंपोस्ट का अगला स्टेप तैयार होता है। जी, तो चलिए हम आगे बढ़कर और जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अगला स्टेप है यहाँ पे। प्रभाकर जी, जब आप पानी देते हैं इस भूसे में तो किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं? देखिए, भूसा में जब पानी देते हैं तो मतलब कि सबसे पहला बात तो ये होता है कि भूसा एकदम बताया भाई फूल जाना चाहिए पूरा, उसमें एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें फूले नहीं ना। ताकि क्या होता है ना, अगर भूसा फूल जाता है तो H2O जो होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये सब मिलके भूसा के गैस जो उससे निकलता है अमोनिया से रिएक्ट करके उसको निष्क्रिय कर देता है। तो भूसा जो एकदम हुआ आपका पूरा क्लीन हो गया, साफ़ हो गया। उसके बाद सेकेंड चीज़ होता है, उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मशरूम जो है ना फंगस है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है जो पेड़ पौधा में, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का कोई भी काम नहीं होता है। तो इसका जो अब सेकेंड स्टेज आपको बताने वाले हैं, तो सेकेंड स्टेज बताया, इस सारा खाद बीज मिला के उसको क्लियर कर देना। और इस प्रकार से इस प्रकार से लॉटिंग किया जाता है। देखिए वो वहाँ है, थर्ड स्टेज है, वो पाइप वाला जो दिख रहा है। तो हम वहाँ भी चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या वहाँ पर किया जाता है। जैसा आपने कहा कि पूरे भूसे को मिलाने के बाद, खाद से मिलाने के बाद इसको क्या करते हैं यहाँ पे एक साथ गुंबद बना के? इसको देखिए, इसको एक जगह पे रख के इसको लॉटिंग किया गया ताकि इसका जो अपना गैस है इसमें बने। कंपोस्ट का जो गैस है इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार का जो मिलाया गया, यूरिया में नाइट्रोजन होता है, पानी का H2O, सब में रिएक्ट करके एक कंपोस्ट तैयार होता है जो बर्मी कंपोस्ट से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इसको एक बीच बीच में जो पाइप दिया गया है, ये फिल्टर पाइप हुआ कि गैस रिलीज करने के लिए दिया जाता है। और हर एक 3 दिन 4 दिन पे इसका पलटाई होता है। पलटाई होने के बाद क्या होता है कि ये कंपोस्ट जो है पूरा मैच्योर हो जाता है अपने आप में मशरूम को ग्रो करने के लिए। ये देखिए, ये जो आपका है लास्ट स्टेज है। इसके बाद सीधा स्पोनिंग के प्रोसेस में जाएगा। स्पॉनिंग प्रोसेस क्या हुआ? स्पोनिंग प्रोसेस मीन्स कि जो मशरूम का बीज होता है उसको स्पोन कहा जाता है। काहे कि जो मदर कल्चर से तैयार होता है, मशरूम से ही उसका बीज तैयार होता है। उसको हम लैब में जो गेहूं का बीज होता है उसी पे रन करवा के मशरूम के फंगस को, उसको आगे आपको उसका पैकेट दिखाया जाएगा बटन मशरूम का। हाँ, किया जा रहा है। इसके बाद, इस प्रोसेस के बाद हम लोग इस प्रोसेस में जो अभी कंपोस्ट है ये बहुत ज़्यादा हीट होगा। जैसे कि आप यहाँ पे होंगे तो आपको गैस जैसा कुछ फील हो रहा होगा, उमस जैसा, सफोकेशन जैसा फील हो रहा होगा। तो उसका रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा हीट है। इसका टेम्परेचर अभी 80+ होगा। तो इसको ठंडा पहले किया जाएगा। ठंडा करने का यही प्रोसेस है कि अलग अलग लॉट लगाया जा रहा है। दिखा दीजिए उधर। तो अलग अलग लॉट लगा के इसको ठंडा किया जा रहा है। ठंडा होने के बाद इसमें स्पोन मिलाया जाएगा। स्पोन मिलाने के बाद बैगिंग का प्रोसेस होता है, जो पीपी बैग में इसको मतलब कि स्पोन मिला के इसको एक रूम में रखा जाता है, जो एक प्रोसेस हो चुका है। तो आपके अभी दिखाएंगे। और यहाँ पे ये जो पैकेट बना दिया गया, जबकि इसमें पैकेट नहीं लगा है, इसकी वजह क्या है सर? इसका वजह यह है कि इस पे भी आज से 2 दिन पहले, मतलब आज सुबह तक इस पे पैकेट लगा हुआ होगा, पन्नी लगा हुआ है कि इसमें बाहरी गैस का जाना अलाउड नहीं है। वो अपना खुद गैस बनाएगा, खुद वो वाष्पित होगा और खुद उसमें रिएक्शन होगा, तभी जाके कंपोस्ट सड़ता है। मतलब कंपोस्ट सड़ने का मतलब कि कंपोस्ट मैच्योर होता है अपने आप में बनने के लिए, फंगस को रन करवाने के लिए। तो जैसे कि ईकल इसमें लगा है, तो इसको अभी पैक है। जब इसका ज़रूरत होगा तो इसको पलटाई के बाद, इसका अगला दिन जब इसका 3 दिन पे नंबर आता है, तो 3 दिन के बाद उसको भी
किया तो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में सर कितना दिन लगता है इस पूरे प्रोसेस को करने में? इसको बनाने में लगभग 18 दिन का टाइम लगता है कंपोस्ट को तैयार करने में। और कंपोस्ट जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद उसमें केसिंग का प्रोसेस होता है। जब स्पोन हमारा रन कर गया, उसका फंगस पूरे बैग में रन कर गया, तो एक केसिंग का प्रोसेस होता है। वो लगभग 10-12 दिन के बाद केसिंग का प्रोसेस होता है। जब केसिंग के प्रोसेस के 1 सप्ताह के बाद से हमको बटन मशरूम का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। हम अंदर जाकर देखते हैं कि किस तरह से बटर मशरूम बनाया जा रहा है और पूरा वो चीज़ देखेंगे कि कितना फायदा होता है किसान को और पूरी बातें यहाँ से जानेंगे हम लोग। ये जो आपने सेवलॉन की बोतल लाई है, इससे क्या होगा हम लोगों को? देखिए, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, सैनिटाइजेशन कितना महत्वपूर्ण है आपको भी पता है। इससे क्या होगा ना कि हमारे हाथ में जितने भी जीवाणु कीटाणु होंगे वो सारे मर जाएंगे, जो हमारे मतलब मशरूम को कोई भी इन्फेक्शन से बचाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा सब लोग अपने अपने हाथ पे लीजिए, ताकि जब टच कीजिएगा उसको तो उसमें हम लोग को नुकसान नहीं हो। इसी के लिए हम लोग सेवलॉन का यूज़ करते हैं। इसके बाद जैसे ही रूम में हम इन करेंगे तो अपना पैर को फॉर्मलिन, जो एक दवाई होता है जो हमारे पैर को मतलब कि दूसरे जीवाणुओं से बचाएगा, तो वो फॉर्मलिन के पैर में डुबा के अपना पैर तब मतलब कि तो फॉर्मलिन कहाँ है सर? फॉर्मलिन वहाँ डला हुआ है डब्बा में। सर ये जो आपने छोटी छोटी पैकेट बनाकर रखा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे? ये क्या चीज़ है? ये छोटा छोटा पैकेट नहीं है, ये स्पोन का पैकेट है। मशरूम का बीज हुआ ये देख रहे होंगे आप, जूम करके दिखाइए। गेहूं के बीज पे स्पोन का फंगस जो है, मशरूम का फंगस रन करवाया गया लैब में, जो कि पूसा में अपना तैयार होता है, समस्तीपुर पूसा में यूनिवर्सिटी में। तो ये जो स्पोन पे ये जो फंगस आप देख रहे हैं, यही फंगस उस कंपोस्ट पे भी रन हो जाएगा। आफ्टर डेट इसमें मशरूम का फ्रूट आएगा। तो अभी आपको अंदर लेके चलेंगे। तो ये लोग कहाँ से लाते हैं आप लोग? इसकी उपलब्धता कहाँ, पूसा से लाते हैं? पूसा से ये मिल जाता है, ये आसानी से मिल जाता है। और ये जो रुई का पैकेट रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये रुई क्यों रखते हैं आप इसका लोग? मतलब ये हुआ कि इसमें जो मतलब कि गैस बनेगा, या फिर इसमें जो मतलब फंगस जो है, इसमें थोड़ा थोड़ा गैस का ज़रूरी होता ही है। तो इसमें एकदम बंद कर देंगे तो ये ग्रो नहीं होगा अंदर में फंगस। तो इसी के लिए इस रुई को दिया जाता है जी। हम लोग पहुंच गए हैं अब क्रॉप हाउस पे कि किस तरह से मशरूम की पूरी खेती यहाँ पर की गई है। आइए हम अंदर चलकर भी देखते हैं कि किस तरह से ये पूरी खेती हो गई है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फॉर्मलिन की पूरी बकेट में रखा गया और यहाँ से पैर धोकर ही लोगों को अंदर जाने दिया जाता है, क्योंकि फंगस का कोई भी इन्फेक्शन यहाँ पर ना हो। तो हम लोग भी पैर धोकर ही अंदर चलते हैं। जैसा कि हम पहुंच गए हैं क्रॉप हाउस में, तो यहाँ देखते हैं सर, ये जो बैग पूरा लटका हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये ऑयस्टर मशरूम है। ये मतलब कि साल के 12 महीना इसका हम फ्रूट लेते हैं। ये नीचे जो रखा हुआ है ये बटन मशरूम है। इसको एक तरह से बेड मेथड भी कहेंगे, बैगिंग मेथड हुआ ये, मतलब नीचे में भी रख के कर रहे हैं। स्टैंड मेथड पे ये होता है। और ये हो गया आपका हैंगिंग मेथड, मतलब लटका के एक मतलब कम दूरी पे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन। जैसे कि ये आप देख रहे हैं लाइनिंग, तो इसमें 3 बैग लटका हुआ है, तो एक बार में इसे 3 से 4 केजी का प्रोडक्शन आएगा। और ये रखा हुआ है इसमें, ये बटन मशरूम का रखा हुआ। इसका जो टेम्परेचर है, मतलब जब इसका प्रोडक्शन होता है तो इसमें मिनिमम टेम्परेचर 25 से लेके और 18 के बीच में होना चाहिए, और रूम की आर्द्रता भी 80+ होना चाहिए। लेकिन इसका जो है टेम्परेचर ये 40-35 तक में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कभी भी होता है, साल के कभी किसी भी टाइम। ये औषधीय होता है, इसमें प्रोटीन का मात्रा इससे ज़्यादा होता है। लेकिन इसका क्या है, ये खाने में ज़्यादा टेस्टी होता है बटन मशरूम। ये अभी स्पोनिंग होके जस्ट रखाया गया है। इसके बाद का प्रोसेस जो होगा वो इसमें केसिंग का प्रोसेस होगा, जो आपको बताए हैं। उसके बाद इसमें फ्रूट आएगा जी। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा बीज दिया गया है और पूरी तरह से सुरक्षित ढंग से यहाँ पर रखा गया है। तो कितने दिन लगेंगे यहाँ पर फ्रूट आने में, मशरूम आने में? इसमें लगभग 1 महीना भी लगेगा। हाँ, 1 महीना कम से कम लग ही जाता है। अगर पूरा मशरूम की अवधि कहें तो कितने महीने की होती है? पूरा मशरूम का एक मतलब पूरा कल्टीवेशन का लगभग 3 से 4 महीना का होता है प्रोसेस। सर आप लोग जिस तरह से यहाँ पर मशरूम की खेती कर रहे हैं, तो पूरा बैग जो आप लोग लाए, कितना खर्च पड़ता है? इसमें एक बैग में 100 रुपया के आसपास खर्च आता है। तो लगभग कितना बैग लाते हैं आप लोग एक बार में? 2000 के आसपास। जब आप लोग खेती करते होंगे, मशरूम की खेती करते होंगे, तो मार्केट बेगूसराय में आप जब जाते होंगे या बिहार में आप कहें, तो कितना सुसज्जित मार्केट है? बिहार की सरकार और इसका विभाग, उद्यान विभाग उदासीन बना हुआ है। इस पर कोई ध्यान नहीं, ना छोटे छोटे किसानों को कोई मदद करती है और ना बैंक। केवल बोलती है गवर्नमेंट कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसका ना अस्थाई मार्केट यहाँ है, जो भी बेचते हैं अपने बलबूते पर बेचते हैं। तो
क्या यहाँ पर कोई भी मशरूम की सब्सिडी नहीं दी जाती है किसानों को? सब्सिडी पहले कुछ मिले तब तो सब्सिडी मिलेगी, कुछ मिले तब तो। ना बैंक कुछ देने के लिए तैयार है, ना विभाग कुछ देने के लिए तैयार है। जो भी करते हैं अपने बलबूते पर, केवल अनाउंसमेंट होता है डेली। जब आप लोग मार्केट जाते होंगे तो किस तरह से यहाँ जितना मशरूम का प्रोडक्शन करते होंगे तो कैसे बेचते हैं बेगूसराय में? बस अपने सर्किल में, अपने जान पहचान में, या अपने बलबूते पर गई है। तो यहाँ पर अगर कहें तो होटल सब में भी मशरूम की अच्छी खपत होती होगी। हाँ, खपत है, लेकिन वो भी थोड़ा सा देखते हैं कैसा आदमी है, क्या है, उस टाइप से लेते हैं वो लोग, सबसे नहीं ले लेते हैं। सर आप लोग इसे केजी हिसाब से अगर कहें तो बेचते होंगे, तो कैसे केजी यहाँ पर आप लोग बेचते हैं मशरूम को? देखिए, ऐसे तो इसका मार्केट जो है सो यहाँ पर 200 रुपये केजी थोक में बिकता है। लेकिन जब बाहर का माल आ जाता है, क्योंकि वहाँ बाहर का थोड़ा सा उत्पादन खर्च कम आता है। कहिएगा क्यों? हरियाणा पंजाब में भूसा फ्री में लोगों को मिल जाता है, और हमारे यहाँ तो वो सुविधा है ना। 1000-1200 कुंटल खरीदना पड़ता है, तो थोड़ा सा लागत कॉस्ट महंगा पड़ जाता है, इसलिए कम रेट में बेच नहीं पाते हैं। और बाहर वाला क्या करता है, सस्ता में भेज देता है, इसलिए थोड़ा परेशानी आती है। सर जब आप लोग मशरूम पूरी तरह से उपज जाता होगा तो कितना दिन इसको सुरक्षित ढंग से रख पाते हैं आप लोग? रखने का व्यवस्था यही है, डीप फ्रिज में 3-4 दिन रख सकते हैं। तो सब मशरूम सर कहें तो एक साथ आ जाती होगी, तो 3-4 दिन में ही इसको खपत करने की जरूरत पड़ती होगी? हाँ हाँ, वो निकालना पड़ता है। सर जब आप लोग किस किस मौसम में इसकी खेती करते हैं? ऑयस्टर का 12 मास हम लेते हैं, और अप्रैल फर्स्ट वीक से लेके सितंबर लास्ट वीक तक मिल्की का लेते हैं, और बटन बस 3 महीना ले पाते हैं। मिल्की मशरूम क्या हुआ? मिल्की नया मशरूम, नाम लिया सर। मिल्की मशरूम है जो थोड़ा सा बड़ा गर्मी के दिन में होता है, उसके लिए टेम्परेचर चाहिए 28 से 38 डिग्री। तो सीजनल जो किसान कर पाते हैं, छोटे मोटे किसान जिनके पास वैसा अपना बलबूता नहीं है, पैसा नहीं है जो ऑटोमेटिक प्लांट लगा सके, तो वो तो सीजनल ही ना लगाएंगे। तो इसीलिए वो हम लोग ऑयस्टर करते हैं, बटन करते हैं, सीजन पर मिल्की करते हैं। सर कितना खर्च आता होगा अगर एक बार में, जैसे आपने एक साल में कितना खर्च करते हैं मशरूम पर खेती में? साल में 10 लाख के आसपास। और आमदनी? 20 लाख आ जाता है। तो कहीं ना कहीं साल भर में 10 लाख कोई भी किसान कमा सकता है मशरूम की हाँ, खेती हाँ, करके? हाँ। नहीं, कोई भी, अब जितना आप इन्वेस्ट कीजिए, जितना स्क्वायर फीट में आप लगाइएगा, उसी हिसाब से ना आप प्रॉफिट ले पाएंगे। आप लगाएंगे 10 बाय 10 के रूम में, तो आप 10,000 का महीना कमा सकते हैं। तो जितना इन्वेस्ट कोई भी चीज़ में कीजिएगा उसी हिसाब से, या जितना मैनेज कर पाएंगे, बेच पाएंगे, उसी हिसाब से ना आपको प्रॉफिट आएगा। सर आप लोग जिस तरह से यहाँ पर उद्यमी किसान की भांति मशरूम की खेती कर रहे हैं, हम लोग जो है सो जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं लोगों को, लेकिन हमारे चाहने से क्या हुआ? ना गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट है, ना विभाग का कोई सपोर्ट है, ना बैंक का कोई सपोर्ट है। सर यहाँ पर आप लोग खेती कर रहे हैं एक उन्नत किसान की भांति, जिस तरह से आप लोगों ने मशरूम की खेती की है कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए आप लोग क्या सुझाव करना चाहेंगे और कितनी सहायता करेंगे आप लोग यहाँ? देखिए, आदि मानव जब मानव बना तो वहाँ से जब उसके दिमाग में सोच चलना पैदा हुआ, तो आपको भी पता है एग्रीकल्चर से ही हुआ था। लेकिन लोग आज जो है ना एग्रीकल्चर को भूल रहे हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर इज़ बेस्ट कल्चर। आज रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक सफल बिजनेस है। और एक युवाओं को, मतलब युवा जितने भी हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप रोज़गार की तलाश में नहीं भटकिए, बल्कि आप इसको स्टार्ट कीजिए। और इसके अलावा बहुत ऐसा एग्रीकल्चर में काम है जिसको आप शुरू करके अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, और मतलब कि अपने घर परिवार को चला सकते हैं, अपने आप को बेरोजगारी की सूची से अलग कर सकते हैं। यही कहना चाहेंगे। सर आप लोग कितनी सहायता करेंगे, जब से मैंने ही मान लेते हैं कि एक नई तरह से अगर हम चाहते हैं कि मशरूम की खेती करें तो कितनी सहायता करेंगे नए किसान को आप लोग? किसान को अगर हमको मतलब कि कोई नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो सर हैं हमारे, ट्रेनिंग दे देंगे। जितना भी चीज़ उनके पास, मतलब मशरूम से रिलेटेड कोई भी सामग्री इनके पास अवेलेबल है। कोई भी सामान, जैसे भूसा से लेके और स्पोन तक, पीपी बैग, मतलब जितना भी चीज़ उसमें लगता है, हाइग्रोमीटर, एग्जॉस्ट, सारा चीज़ सर के पास अवेलेबल है। और सर उनको प्रोवाइड कर देंगे और ट्रेनिंग के साथ साथ सारा चीज़ बता देंगे। नहीं तो ये अपना 10 पैकेट भी दे देते हैं। बहुत उत्साहित करते हैं फार्मर को। हम देखे हैं 10-20 फार्मर को ऐसा है कि 2-2, 4-4 को पैकेट ऐसे दे दिए कि ले जाओ,
खेती करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ताकि लोग उत्साहित हो। बहुत ज़्यादा जागरूक करने की कोशिश में हम लोग लगे रहते हैं और कोशिश करते हैं कि और लोग इससे जुड़े, ताकि बेगूसराय का एक अलग छवि बने मशरूम के लाइन में। क्या कि बिहार में अगर सबसे ज़्यादा मशरूम का प्रोडक्शन हो तो बेगूसराय में हो, इस सोच से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, जिस तरह से इन्होंने बताया कि आप लोग बहुत सहायता करते हैं, नया आदमी आता हो तो कैसे ट्रेनिंग देते हैं आप लोग? कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा तरह से उसको बतावे हर चीज़। उसके बाद अगर उसको आवश्यकता पड़ती है कि बाद में भी जब करना स्टार्ट करता है तो फ़ोन पर संपर्क करता है तो वहाँ भी सलाह देते हैं। और यहाँ हर चीज़ कंपोस्ट बनाने से लेके फ्रूट तोड़ने तक का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो समझ कितने दिन लगते होंगे अगर मैं चाहूँ कि मैं ट्रेनिंग लूँ यहाँ आकर मशरूम की ट्रेनिंग लूँ, तो कितने दिन लगेंगे मुझे यहाँ ट्रेनिंग लेने? 10 दिन। 10 दिन में कोई भी एक उन्नत ढंग से अगर कहें तो मशरूम की खेती हम लोग भी कर सकते हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप बेगूसराय में मशरूम की खेती करें और अच्छा से अच्छा लाभ कमाएं। कहीं ना कहीं जितना लागत लगाएंगे उससे कहीं ना कहीं दोगुना आप कमा सकते हैं। मैं दोगुना में कोई दिक्कत नहीं है। दोगुना क्या, हमको अप्रोक्स लगता है 3 गुना आ जाता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट छोड़ के। समझिए, वो तो आप 4 साल 5 साल 10 साल यूज कर सकते हैं। आप जैसे घर बनाए तुरंत थोड़ी टूट जाता है, कोई उसके लिए कोई सामान खरीदे तुरंत थोड़ी दे। लेकिन कंपोस्ट मद में इसको लगाने में जितना खर्च आता है उसका 3 गुना कोई नहीं कर ले सकता। तो शुरुआती लागत कितनी लगती है सर? अब तो 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऑयस्टर का अगर करते हैं तो। समझे? तो हम चाहते हैं कि बेगूसराय के तमाम किसान यहाँ आएं और उन्नत कृषि करें। मैं कवि नीलेश, कैमरामैन विकास के साथ।